हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये साइंस का क्वेश्चन है। किसी ने पूछा था तो ये मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल मोशन एनालिसिस का। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक बॉडी है जो ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, और इसका जो जहाँ से गिर रहा है वहाँ से ग्राउंड तक का जो हाइट है वो h है, यानी कि h मीटर। अब तुम एज्यूम करना है कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो नहीं है, और जब ये गिरता है तब ये हाफ में जब पहुंचता है तब उसका ग्रेविटी जो है वहां पे जीरो हो जाता है। तब हमें ये बतानी है कि इसका जो मोशन है उसमें कितना समय लगा, यानी कि एच से ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगा। इसमें दो तरह से टाइम बनता है। पहला, ये यहाँ पर था, अब उसके बाद ये ग्राउंड में आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक में आने का ये एच, लेकिन जब ये हाफ में आता है तो ये हाफ का जो है ये h/2 हो जाता है। तो क्या होगा, तो इसमें दो तरह के फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इसलिए निकालना है क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि कितने मोशन से ये नीचे की ओर आ रहा है, क्या इसका स्पीड है, क्या इसका वेलोसिटी है, ये हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो यहाँ पे 0 है, यानी कि u का जो वैल्यू होगा वो होगा 0। जब u का वैल्यू जब 0 हो गया तो यहाँ पे टाइम हमें निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला हो जाता है। एक और चीज़ बताते हैं, यहाँ पे एक जो डिस्टेंस हो जाता है यानी s, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे h, और यहाँ जो कि h/2 तक पहुँचा है उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो फॉर्मूला हो रहा है कि v² = u² + 2gs। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि v² है और u² हमारा 0 हो गया, 2 है, g का वैल्यू हमारा यहाँ पे बोला ही नहीं है, इसीलिए हम g का g ही रहने देंगे, और s जो है वो हमारा h/2 ले लेंगे हम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में ये आया, तो पहले h/2 लेंगे। अब ये 2 है, ये 2 कट जाएगा, तो v² = gh, और v इसका वैल्यू जो है √gh आता है, यानी कि वेलोसिटी हमारा यहाँ पे मिल गया। ये वेलोसिटी हमारा यहाँ पे मिल गया। जब वेलोसिटी हमें यहाँ पे मिल गया, अगला यहाँ पे बोलता है कि अब जो है ये g का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब ये g का जो वैल्यू 0 होगा तब क्या होगा, तो अब हम यहाँ पे लेंगे s = ut + ½ gt²। जब ये फॉर्मूला हम लोग लेते हैं यहाँ पे, तो s का वैल्यू हमारा h/2 है ही, तो h यहाँ पे 2 हो जाएगा। u जो है हमारा 0 है, तो इस पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। हाफ g का वैल्यू तो g ही रहेगा, t हमको यहीं रहने देना है t का, क्योंकि t हमको निकालना है। जब ऐसा होता है उसके बाद यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ। जब ऐसा होता है तो ये h/2 यहीं रहेगा, फिर उसके बाद बराबर हो जाएगा ½ gt²। ये हाफ कट गया, g इधर आ जाएगा, जिसके कारण t² = h/g होता है, और t = √h/g होता है। तो यहाँ पर t का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद अगला t का वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा t1 है, ये हमारा t1 है। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें क्या क्या मिल गया, तो हमें मिल गया s जो कि वैल्यू मेरा h/2 है। उसके बाद हमारे को v मिल गया जो कि √gh है। अब हमको निकालना है टाइम। जैसा कि हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो हमें यहाँ टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस यानी s/v, यानी कि h/2 बाय √gh। जब ऐसा निकालते हैं तो ये h/2 है, √ है, इसका मतलब ये हो गया कि ये √ में h² बाय gh आएगा, और 1/2 ये बाहर हो जाएगा। यहाँ पे gh यहाँ पे कट जाएगा, और जिसके कारण 1/2 √gh/g होगा। तो यहाँ पे ये t2 हो गया। तो अब जो है हमको टोटल टाइम निकालना है कि भाई टोटल टाइम कितना निकला। हाफ ऊपर क्रॉस हुआ, हाफ नीचे क्रॉस हुआ, तो ये टोटल टाइम जो हमारा होगा, है ना, टोटल टाइम
टी टोटल कर देता हूँ मैं यहाँ पे, T1 प्लस T2। जब T1 और T2 निकाल दे तो पहले T1 जो निकला था वो निकला था हमारा रूट ओवर, यहाँ पर कितना निकला था, रूट अंडर h/g। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर h/g, और यहाँ पे आया है ये T2 जो आया है ये आया है 1/2 रूट ओवर h/g। अभी इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 3/2 रूट ओवर h/g। तो ये ओवरऑल आंसर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।